Nadeem and you're watching my YouTube channel Technologies Nadeem। जैसा कि आज का वीडियो है एक ब्लड टेस्ट के ऊपर जिसका नाम है सीबीसी। तो क्या क्या टेस्ट होता है सीबीसी में और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में जानते हैं हम आज की वीडियो में। तो सीबीसी जो टेस्ट होता है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्टली अगर डॉक्टर ने 4 से 5 टेस्ट लिखा है कराने के लिए आपको, तो उसमें एक टेस्ट सीबीसी का ज़रूर होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। छोटे से छोटे इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक का पता चलता है इस ब्लड टेस्ट से। अगर आपको छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है तो भी इस जांच से पता चलेगा, अगर आपको ब्लड कैंसर भी हुआ है तो भी इस जांच से पता चल जाएगा। आपको बहुत सारे जांच कराने की जरूरत नहीं है, ओनली सीबीसी में आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ इन्फेक्शन है या फिर कैंसर तक का पता चल जाएगा इस ब्लड टेस्ट से। तो जानते हैं कि सीबीसी में क्या क्या टेस्ट होता है। तो पहले तो होता है हेमोग्लोबिन, और सेकंड होता है आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, पीसीवी। उसके बाद आता है ब्लड इंडाइसिस, जिसमें आता है एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये होता है। और एक आरडीडब्ल्यू का जांच भी होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है, उसमें जितने भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, यूस्नोफिल, मोनोसाइट एंड बेसोफिल, ठीक है। ये सब 5 तरह के डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो उसमें फिर इनका डिफरेंशियल काउंट होता है, यानी कि जो पांचों तरह के सेल्स हैं ये कितना कितना है, तो इसका परसेंटेज निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। फिर उसकी जांच होती है। तो इसमें ये सारी जांचें होती हैं सीबीसी में। अब इसका जो नॉर्मल रेंज होता है सीबीसी का, ये मेल में फीमेल में अलग अलग होता है, बच्चों में अलग होता है। छोटे बच्चों में डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा होता है, न्यू बॉर्न बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, 1 साल तक के बच्चों में डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा होता है, और एकदम से जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनका हेमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट भी ज़्यादा होता है, उनका लिम्फोसाइट डिफरेंशियल काउंट में लिम्फोसाइट भी ज़्यादा होता है। तो ये जो डिफरेंशियल काउंट होता है, टोटल काउंट होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, हेमोग्लोबिन होता है, तो ये एज, पेशेंट का जेंडर हिसाब से कम और ज़्यादा होता है। और इसका रेंज, नॉर्मल रेंज नहीं जानते हैं हम, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के राइट साइड में रेफरेंस रेंज लिखा होता है, तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो ऑटोमेटिकली एज के हिसाब से कैलकुलेट करके वो रेफरेंस एज बनाते हैं। बट जो भी लैब वाले एक्सेल पे बनाते हैं रिपोर्ट, तो उनको पेशेंट की उम्र, उनका जेंडर के हिसाब से ही नॉर्मल वैल्यूज रखनी है। वो घटाना है, बढ़ाना है, जो भी करना है, एज, पेशेंट का एज, जेंडर के हिसाब से उसको मेंटेन करना है। क्योंकि अगर एक ही फॉर्मेट पे बच्चों का भी रिपोर्ट देंगे, बड़ों का भी रिपोर्ट देंगे, तो वो रेंज मैच नहीं करेगा और वो रिपोर्ट आपकी गलत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, पेशेंट की एज, जेंडर के हिसाब से ही रिपोर्ट देना है। ओके। तो बेसिकली सीबीसी से इन्फेक्शन का पता चलता है। तो आइए देखते हैं कि इन्फेक्शन किस किस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। तो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं मोस्टली, उनका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो एक बायोलॉजिकल कॉजेटिव एजेंट होता है। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो 3 तरह से इन्फेक्शंस होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट ही होता है, ठीक है। तो ये सब जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, ये सब कॉज करने के लिए ही वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट ये सब जिम्मेदार होते हैं। तो आप जितना हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो आप उतना ही बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला इन्फेक्शन जो हमारा बैक्टीरिया से होता है वो होता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वो एक बैसिलाई होता है जिसकी वजह से हमें टीबी हो जाती है। उसके पीछे भी एक बैक्टीरिया ही जिम्मेदार होता है। फिर आता है हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस भी एक बैक्टीरिया से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। फिर गोनेरिया है, उसके पीछे भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइजीरिया गोनेरिया। देन सिफिलिस है, सिफिलिस के पीछे भी एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ट्रेपिनोमा पैलिडम। ठीक है। और डिसेंट्री है, शाजिला डिसेंट्री, उसे डिसेंट्री होता है। जो कॉलरा होता है लोगों को, उसके पीछे भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरा। ठीक है। फिर डिप्थीरिया आता है, गले का इन्फेक्शन, जिसके लिए जिम्मेदार होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है। जो टेटनस होता है, टेटनस सुई हुई चुभ जाती है या कोई लोहे का ऑब्जेक्ट लग जाता है जंग लगा हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्लॉस्ट्रेडियम टेटेनी करके होता है एक बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रेडियम टेटेनी। उससे हो जाता है आपको टेटनस। अब फूड पॉइजनिंग ले लीजिए, ये भी एक बैक्टीरिया होता है जिससे होता है, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रेडियम बोटुलिनम। इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बहुत फेटल होता है ये, अलग तरह का ये फूड पॉइजनिंग है। फिर आपका निमोनिया हो जाता है बच्चों में, उसके लिए भी एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनका मैं नाम बता देता हूँ। क्लेप्सिला है, स्यूडोमोनास है, प्रोटियस है। ये सारे बैक्टीरियाज हैं जिनकी खोज हो चुकी हैं और ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। अब हम आते हैं वायरल इन्फेक्शंस में। तो वायरस से कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? जैसे हमारा अभी तो रिसेंटली जो चल रहा था कोविड-19, ये भी एक वायरस है जिसकी वजह से कोरोना हो रहा था लोगों को, कितने लोगों की जान चली गई। स्वाइन फ्लू, ये भी एक वायरस है। HIV, ये भी एक वायरस है। हेपेटाइटिस B, ये भी एक वायरस है। हेपेटाइटिस C, ये भी एक वायरस है। HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी एक वायरस है। कुछ RNA वायरस होते हैं, कुछ DNA वायरस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया। अब आते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। अब पैरासाइटिक में आएंगे तो हमारा मलेरिया पैरासाइट है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है मलेरिया पैरासाइट से। बट हमारे यहाँ पे थोड़ा कम है, बाहर मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा है मलेरिया हो गया आपका। फिर डेंगू हो गया, फाइलेरिया है, ट्रिपेनोसोमियासिस है, जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। CC फ्लाई करके एक मक्खी होती है जिसकी वजह से ये फैलता है। ये सब पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। फिर वार्म्स आ जाते हैं हमारे, हुक वार्म है, राउंड वार्म है, पिन वार्म है, टेप वार्म है। ये सारे पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो बेसिकली CBC से हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ही पता चल जाएगा, अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन तो ही पता चल जाएगा। वायरल का इतना पता नहीं चलता, वायरल इन्फेक्शन का, क्योंकि वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है CBC पे वायरस। बट अगर बैक्टीरियल है या फिर पैरासाइटिक है तो वो पता चल जाएगा, क्योंकि पैरासाइटिक इन्फेक्शन में आपका यूसिनोफिल वगैरह बढ़ जाता है पैरासाइटिक में। या फिर एलर्जिक में, कोई एलर्जी है तो भी यूसिनोफिल बढ़ेगा। ठीक है। तो देखते हैं कि WBC काउंट, जो हमारा WBC काउंट है, जो हमारे फाइटर्स कह लीजिए एक तरह से, जो फाइट करते हैं बीमारियों के अगेंस्ट, वो कब घटते हैं, कौन कौन सी बीमारी में घटते हैं और कौन कौन सी बीमारी में बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में WBC काउंट बढ़ता है। तो उसमें आता है हमारा पहला न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में WBC काउंट बढ़ जाता है। अपेंडिसाइट्स में बढ़ जाता है, ल्यूकीमिया में बढ़ जाता है, टॉन्सिलाइटिस में बढ़ जाता है, मेनिंजाइटिस में बढ़ जाता है, अगर कोई एब्सेस है तो भी बढ़ जाता है, रेमोटिक फीवर में बढ़ जाता है, डिप्थीरिया में बढ़ जाता है, स्मॉल पॉक्स में बढ़ जाता है, चिकन पॉक्स में बढ़ जाता है। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये घटता कब है। WBC काउंट एक्चुअली मलेरिया में घटता है, टाइफाइड में घटता है, डेंगू में घटता है,
अगर कोई रेडिएशन लगा है तो घटता है, इन्फ्लुएंजा में घटता है, मीसल्स में घट जाता है WBC काउंट। और जो हमारा प्लेटलेट घटता है वो भी मलेरिया में घटता है, डेंगू में घटता है प्लेटलेट। और डेंगू में हमारा पीसी भी बढ़ जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पीसी भी बढ़ जाता है डेंगू में। तो ये रहा आज का वीडियो। तो आगे स्लाइड में देखते हैं सेल्स कैसे कैसे होते हैं जो डिफरेंशियल काउंट के होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पहला हमारा रहा न्यूट्रोफिल। इसमें क्या होता है, 2 to 5 लोब्स होते हैं और इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं। 2 to 5 लोब्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 to 5 ग्रेन्यूल्स होते हैं, सॉरी लोब्स होते हैं, और एकदम फाइन ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है। सेकंड हमारा आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में एक न्यूक्लियस होता है बड़ा, और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूस्नोफिल। यूस्नोफिल में ये 2 to 3 लोब्स होते हैं और इसमें कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं पिंक कलर के। तो ये हमारा यूस्नोफिल है। देन आता है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है हमारा एकदम बड़ा सेल होता है, सब सेल्स में बड़ा सेल जो होता है मोनोसाइट ही होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है स्काई कलर का, और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। देन हमारा आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट भी हमारा एग्रेनुलोसाइट होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, और ये हल्का किडनी शेप का अंदर जो इसका ये न्यूक्लियस होता है किडनी शेप में होता है, और इसमें स्काई कलर का साइटोप्लाज्म होता है जो आपको इमेज में दिख जाएगा। लास्ट हमारा आता है बेसोफिल। बेसोफिल में कोर्स मोटे मोटे ब्लैकिश ब्लैकिश ग्रेन्यूल्स होते हैं मोटे मोटे, और ये पूरा ग्रेन्यूल्स पूरे भरे होते हैं इसमें। तो ये उसका इमेज है, आप देख लीजिए। तो ये था आज का सीबीसी का वीडियो। एक्चुअली सीबीसी पे बहुत वीडियो अगर डिटेल में बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये शॉर्ट वीडियो है। इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।